नमस्ते वोगो। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। फर्स्ट डेक से हम ऑल ओवर एनर्जीज़ की बात करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में अपने जॉब, बिजनेस, करियर या फाइनेंसेस को लेकर, हेल्थ को लेकर के, आप उन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। साथ ही सेकंड डेक से आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे एंड एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस। चलिए, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द वीक। वर्गो यानी कि कन्या राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस। दिसंबर की सारी रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट कीजिए। सो वी हैव कंपैरिजन विद पोस्टपोनमेंट, दो एनर्जीज आ रही है। इस एनर्जी में आपको थ्रू आउट द वीक रहने की ज़रूरत है एंड व्हाट यू हैव टू अवॉइड, किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। लेट अस फाइंड आउट। वी हैव फाइटिंग एंड वी हैव सिक्सोफेनिया। सो सारे जो कार्ड्स आ रहे हैं ये माइंड के कार्ड्स आ रहे हैं, माइंड रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, जो कमिंग वीक आ रहा है सबसे ज़्यादा आपको एक तरीके का इल्यूजन रहेगा। पहली बात मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ भी परमानेंटली नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई एनर्जी आपके साथ परमानेंटली रहेगी, ठीक है। अगर टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ में परमानेंटली जुड़ा रहेगा। ये अगर मैं कहूँ कि अपने मन का एक भ्रम है तो वो एनर्जी सही रहेगी, वो शब्द सही रहेगा आपको कहना। किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा आपको रहना है। कंपैरिजन आ रहा है विथ पोस्टपोनमेंट। देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में मेजर डिसीजंस इस समय ऐसे डिसीजंस ना लें, स्पेशली अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन के अंदर हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ऐसे सिचुएशन में कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को ना लें। आई विल सजेस्ट कि अपने आप को कूल डाउन करें, थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा पेशेंस, सब्र रख करके, ईश्वर पे भरोसा रख करके, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड रख करके ही आप काम करें। डेफिनेटली थोड़े चीज़ों को सोचने की कोशिश कीजिएगा। कंपैरिजन इन अ पॉजिटिव साइड आया है, मतलब ये देखिए कि आपको क्या मिल रहा है या आपको क्या अचीव हो रहा है एंड थोड़ा सा इधर उधर इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। पता लगाइए कि एक्चुअली सिचुएशंस में, रियलिटी में हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कि सपोज़ अगर आप जॉब वगैरह के लिए जा रहे हैं तो भाई पैसे आपको सैलरी वगैरह बराबर दे रहे हैं, नहीं दे रहे, थोड़ा सा होमवर्क करके आपको जाना होगा। एंड आई विल सजेस्ट कि कोई भी काम ऐसा ना करें जो आपको बार बार पोस्टपोन करते रहना पड़े या बार बार आपको ऐसा लगे कि ये काम हम बाद में करेंगे। डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या चैलेंज या क्या चुनौती या क्या स्ट्रेस आ रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजंस लीजिएगा। आई विल सजेस्ट कि गाइडेंस ले सकते हैं आप किसी पर्सन से, कोई रिलायबल पर्सन हो आपकी लाइफ में, उनसे गाइडेंस लें, उनसे बात ज़रूर से कीजिएगा। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपका जो मन है ना वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल, बहुत ही ज़्यादा विचलित रहने वाला है। यू विल बी लाइक कभी ये, कभी वो, कभी कुछ और। तो ऐसा एक जगह स्थिरता यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही हो, इन द सेंस कि आपका दिल कुछ कह रहा है लेकिन आपका मन उस जगह पर सेटल नहीं हो पा रहा है, उस बात को एग्री नहीं कर पा रहा है, उस बात को समझ नहीं पा रहा है। तो दिल दिमाग में एक तरीके से स्ट्रेस रहेगा, एक तरीके से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे। कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। आई फील कि बहुत ही कूल एंड कामली आप अगर कमिंग वीक को स्पेंड करें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लव लाइफ कैसी रहेगी, चलिए देख लेते हैं। दो कार्ड्स हम आपकी एनर्जी के लिए पुल करेंगे, दो आपके पार्टनर की एनर्जी एंड रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। सो आपके साइड हमारे पास में आ रहा है द फूल का कार्ड विथ द चैरियट, दोनों ही मेजर आर्काना। आपके साइड के दोनों ही कार्ड्स मेजर आर्काना की साइड से आए हैं एंड आपके पार्टनर के लिए हमें मिल रहा है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स विथ
वेरी गुड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि स्ट्रॉन्ग आई है। साथ ही हमारे पास में कैंसर यानी कि कर्क राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। 12 ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पर इंक्लूडेड। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सी और धनु राशि भी स्ट्रॉन्ग आई है। सो आप द एंटायर वीक यू वांट टू स्टार्ट अगेन विथ योर पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंस आए हैं, कुछ इश्यूज आए, या कोई प्रॉब्लम आई है आप दोनों की लाइफ में, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या किसी तरीके का कोई और प्रॉब्लम हुआ, एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं भी हुआ हो, आई फील कि आप अपने पर्सन के साथ में ये रिलेशनशिप फिर से एक नए लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं तो क्लियर करना चाह रहे हैं। यू वांट टू सॉर्ट थिंग्स आउट। आपको ये भी लग रहा है कि आपको मिलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। आई स्ट्रांगली फील कि आप अपनी तरफ से इस एंटायर वीक में ये कम्युनिकेशन को बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप के अंदर आप बहुत मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेजर डिसीजंस लेते हुए इस रिलेशनशिप के अंदर डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। समवेयर दे आर अ लिटिल बिट मोर फोकस्ड टू देमसेल्व्स। ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई प्रायोरिटी चल रही हो इस समय। हो सकता है किसी सिचुएशन को लेकर के इस समय अपने ही कुछ उलझनों के अंदर या अपनी ही किसी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। हालांकि वो आपका कोई गलत काम आपके साथ में या कोई और तरीके से मिसट्रीट या आपको ऐसे कोई गलत नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस समय ना, जैसे हम कहते हैं ना कि उनकी प्रायोरिटी में शायद उनके लिए फाइनेंसेस है, बिकॉज समवेयर ये अपने फाइनेंसेस से भी कुछ इश्यूज़ में गुजर रहे हो, या कोई और तरीके का इशू हो फैमिली के अंदर जहाँ पर पैसे का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। जैसे कोई बीमारी चल रही हो किसी की घर में और पैसे का खर्चा चल रहा हो। समवेयर आई फील कि आपके पार्टनर आपसे हो सकता है सर थोड़ा सा डिस्टेंस आपको फील हो रहा हो, एंड वही रीज़न हो कि आप उनके साथ में अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हैं, या आप उनकी तरफ एक्शंस लेते हुए जा रहे हैं, बिकॉज वो इस समय आपके साथ में ऐसा नहीं है कि नाराज़ हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन वो आपके साथ इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है, मिस कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप उनकी तरफ एक्शन लेते हुए स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये कह रहा है कि आपकी जो भी परिस्थितियां हैं इस समय, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, चाहे और कोई भी सिचुएशन हो, आप दोनों ही एक दूसरे को 24/7 याद कर रहे हैं, या एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे के विचार को, आप एक दूसरे का विचार बार बार क्रॉस हो रहा है। आई फील कि सिचुएशंस में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, इमोशनली डिस्टेंस में हो सकते हैं आप लोग, फिजिकल डिस्टेंस में हो सकते हैं, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड कोई इशू चल रहा हो और आपके पार्टनर कुछ समय के लिए आपसे थोड़ा सा दूर गए हों ट्रैवल करके, ऐसा भी हो सकता है। समवेयर यू आर ट्रैवलिंग बैक टू देम, समवेयर यू आर अटेंडिंग देम, उनको खुश रखने की किसी तरीके से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको हैप्पी रख सकें इन वॉट एवर वे यू कैन। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, ऑब्सेसिंग ओवर द आउटकम ऑफ अ रिलेशनशिप गेट्स इन द वे, इंस्टेड आई लेट गो एंड अलाउ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। देखिए, जनरली हमें जब कुछ चीज़ चाहिए या हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, हम कंट्रोल करने लग जाते हैं लोगों को, सिचुएशंस को, परिस्थितियों को। वो करना कोई भी तरीके का, या तो रिलेशनशिप है या कोई भी तरीके का कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो लाइफ के अंदर, ऐसा करने से हम यूनिवर्स हमें जो सिखा रहे हैं, हमें जो समझा रहे हैं, हमें जो बता रहे हैं, कभी कभी टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम से गुजरते हुए हमें मैसेजेस देखने पड़ते हैं, सिचुएशंस समझनी पड़ती है, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव करना पड़ता है, नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स। जब तक आपको सोने में तपाया नहीं जाएगा तब तक आप एक ब्यूटीफुल नेकलेस, गोल्ड नेकलेस कैसे बन पाएंगे, है ना। तो यूनिवर्स को करने दीजिए। हो सकता है मुश्किल है, सो आस्क
गॉड टू हेल्प, प्रेयर्स कीजिए हमेशा। एंड इतना ऑब्सेसिव मत बन जाइए कि सिचुएशंस आप अपने कंट्रोल में लेकर आए। एंड फ्रैंकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो होना है वो होना ही है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।